एक गलत मूव और आपका लिंग टूट भी सकता है। आज हम बात करेंगे इंजरीज की जो सेक्स के दौरान हो सकती हैं और आज हम जानेंगे वह सबसे खतरनाक कौन सी पोजीशंस होती हैं जिसमें सेक्स करने से आपको इंजरी हो सकती है। जो सबसे कॉमन इंजरी होती है, जो उतना कॉमन आम जनता को नहीं लगती बट हम यूरोलॉजिस्ट्स के लिए तो थोड़ा कॉमन ही है, वो होती है पेनाइल फ्रैक्चर। हाँ भाई, लिंग में भी फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती बट वो एक विचित्र तरह की इंजरी होती है। और भी कई तरीके के दर्द और इंजरीज हो सकते हैं, तो आइए हम देखें कि कौन सी है वो सबसे खतरनाक पोजीशन सेक्स के लिए। और पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे इस वीडियो को। पहले हम जानते हैं क्या होता है ये पिनाइल फ्रैक्चर। जैसा कि मैंने कहा, लिंग में कोई हड्डी नहीं होती। आप उसे इस तरीके से समझें कि लिंग 3 पाइप का बना हुआ है, जिसमें 2 पाइप्स होते हैं थोड़े चौड़े और एक पतला पाइप होता है जिसमें पेशाब का रास्ता जा रहा होता है। तो ये जो 2 चौड़े पाइप आपस में जुड़े होते हैं, यही हमारे इरेक्शन के मेन मैकेनिज्म होते हैं और इन्हीं में खून भरने से इरेक्शन आता है। तो पिनाइल फ्रैक्चर समझने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट जो हम सभी देखते हैं, रस्सी को अगर काटना हो तो उसे स्ट्रेच करना होता है। अगर वो लूज होगी तो आप उसे मारोगे काटोगे तो भी वो कटेगी नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल तनाव में होगी, रस्सी को थोड़ा सा ही काटोगे वो कट जाएगी। इसी तरह जब पेनिस पूरे स्ट्रेच में होती है, इरेक्ट होती है, तो अगर उसमें गलत तरीके से फोर्स पड़े तो उसका जो वॉल होता है उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वो क्रैक हो जाती है और एक क्रैक फ्रैक्चर से ही आवाज़ आती है और सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे ही ये पिनाइल फ्रैक्चर होता है, लिंग में सूजन आ जाती है, आसपास के एरिया में भी सूजन आ पाती है, वह नीला पड़ जाता है, एक तरीके से बैंगन की तरह ही हो जाता है। इसे अंग्रेजी में एग प्लांट डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। अंग्रेजी में बैंगन को एग प्लांट कहते हैं, हम लोग उसे ब्रिंजल भी कहते हैं, बट ज़्यादातर अंग्रेज जो देश होते हैं उसे एग प्लांट कहा जाता है और उसी को कहते हैं एग प्लांट डिफॉर्मिटी पेनाइल फ्रैक्चर की। और ये एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है और इसमें तुरंत 24 घंटे के अंदर इलाज की वैसे ज़रूरत होती है ताकि सही तरीके से आगे दिक्कत ना हो। आइए अब देखते हैं क्या मैकेनिज्म है और क्या है वो पोजीशन सेक्स के दौरान जो आपको इसके लिए वल्नरेबल बनाती हैं। इस वीडियो में मैं बहुत इलस्ट्रेटिव वे में या एनिमेशन से सेक्स की पोजीशंस तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत एक्सप्लिसिट हो जाता है कंटेंट के लिए, बट आपको समझ आ ही जाएंगी जैसे जैसे आप आगे देखेंगे। तो जो लेटेस्ट स्टडी हुई 2024 में, 490 लोग थे करीब उस स्टडी में, उसमें पाया गया कि 3 जो पोजीशंस होती हैं सेक्स के दौरान वह सबसे खतरनाक होती हैं इंजरीज के लिहाज से, जिसमें सबसे कॉमन पिनाइल फ्रैक्चर है, बट और भी कई इंजरीज हियर एंड देयर हो सकती हैं। महिलाओं में भी कभी कभी इंजरी हो जाती है। तो वो जो 3 पोजीशन सबसे खतरनाक पाई गई वो थी, नंबर 1 डॉगी स्टाइल, नंबर 2 वुमन ऑन टॉप या काउगर्ल पोजीशन भी उसे कहते हैं, एंड नंबर 3 जो क्लासिक मैन ऑन टॉप या मिशनरी पोजीशन जिसे कहा जाता है। अब इसमें सबसे खतरनाक पोजीशन जो लिटरेचर कहता है थोड़ा सा विवादित है। ज़्यादातर लिटरेचर कहता है और ट्रेडिशनली ये माना गया है कि वुमेन ऑन टॉप पोजीशन यानी कि काउगर्ल पोजीशन भी जिसे कहते हैं, वह पिनाइल फ्रैक्चर के हिसाब से सबसे डेंजरस पोजीशन है और इससे हर यूरोलॉजिस्ट तो एटलीस्ट घबराता है। लेकिन जो ये लेटेस्ट स्टडी में पाया गया कि डॉगी स्टाइल यानी कि जिसमें लिंग का प्रवेश पीछे से होता है, वह सबसे खतरनाक पोजीशन रही पिनाइल फ्रैक्चर होने के लिहाज से। तो एक एक करके देखते हैं क्या मैकेनिज्म रहता है इन पोजीशंस में और क्या है ये पोजीशंस जिससे ये इंजरीज हो सकती हैं। स्टार्ट करते हैं जो ट्रेडिशनली सबसे खतरनाक पोजीशन मानी गई है, द काउ गर्ल पोजीशन या वुमेन ऑन टॉप। वुमेन ऑन टॉप नाम से ही जाहिर है कि इसमें महिला पुरुष के ऊपर होती है और महिला ही कंट्रोल में होती है। इसीलिए शायद ये खतरनाक भी होता है क्योंकि अगर आपको दर्द होगा तो आप रुक जाओगे, बट महिला को वो पता कई बार नहीं चल सकता। इसमें सारा जोर जो होता है और सारा जो प्रेशर और रिदम होता है वो महिला ही सेट करती है।
और अगर गलत तरीके से ये हो जाए या बहुत तेज़ी से या बहुत जल्दबाजी में ये हो तो कड़क की आवाज़ आएगी और पिनाइल फ्रैक्चर हो जाएगा। इसी का एक वेरिएशन होता है रिवर्स काउगल, जिसमें महिला ऊपर होती है आपके बट आपकी तरफ नहीं देख रही होती है, उल्टा आपसे ऑपोजिट तरफ देख रही होती है। ये कई बार और खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें एक तो महिला कंट्रोल में है, दूसरा उसे दिखेगा भी नहीं कि पीछे कोई पुरुष को दर्द हुआ या कुछ हुआ। तो ये दो पोजीशंस खतरनाक इसलिए हो सकती हैं। अब आती है हमारी तीसरी पोजीशन जो रिसर्च में लेटेस्ट सबसे खतरनाक पाएगी, जिसे कहते हैं डॉगी स्टाइल। बड़ी इंटीमेट पोजीशन है और बड़ी कॉमन पोजीशन है जिसमें महिला के योनि में मर्द पीछे से प्रवेश करता है। यह एक कॉमन सेक्सुअल पोजीशन है, लेकिन अगर इसे जल्दबाजी में करा या ढंग से नहीं करा तो आप सीधे महिला की हड्डी जो प्यूबिक बोन होती है पेल्विस की, उससे टकरा सकते हैं। गलत जगह हड़बड़ी में लिंग घुसाने की कोशिश करी तो टकरा के एकदम से लिंग में इंजरी हो सकती है। तो हालांकि ये बहुत एक इंटीमेट और फेमस पोजीशन है, बट अगर जल्दबाजी में या गलत तरीके से या गलत एंगल में मर्द प्रवेश करे तो पिनाइल फ्रैक्चर हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, घबरा जाओगे और सोचोगे ये क्या हो गया। क्लासिकल मिशनरी पोजीशन या मैन ऑन टॉप, इसमें क्यों इंजरी होती है? इसमें इंजरी का कारण जनरली हड़बड़ाहट रहती है। अगर आप हड़बड़ा के जल्दीबाजी में महिला में प्रवेश करना चाहोगे तो कई बार जो योनि होती है वो उतनी लुब्रिकेटेड नहीं होती, कई बार आपके घुसाने का एंगल गलत हो सकता है, कई बार ज़्यादा फोर्स हो सकता है एक्साइटमेंट के कारण और ये उल्टा पड़ सकता है और आपको सेक्स के प्लेजर के बजाय रोना पड़ जाएगा। तो ये भी एक इंजूरियस पोजीशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ नॉन ट्रेडिशनल सेक्सुअल पोजीशंस की जो उतनी कॉमन नहीं है और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको बड़ा एक्रोबैटिक भी होना पड़ेगा क्योंकि वैसी पोजीशंस में बड़ा मोड़ना तोड़ना पड़ता है और नॉर्मली लोगों को वो करने में बड़ी दिक्कत आती है। बट फिर भी सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो इंसान कई बार हट के करना चाहता है और इन पोजीशंस को ट्राई करने लगता है और ये खतरनाक हो सकती हैं। स्टडीज़ में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं रिसर्च हुई, वो इसलिए क्योंकि दीज आर वेरी रेयर, बहुत लोग इसे ट्राई नहीं करते, हो सकता है आपने भी आज तक ना की हो, बट इनके बारे में हमारे को जानना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक पोजीशन है जिसका नाम होता है पोगो स्टिक। पोगो स्टिक बेसिकली एक स्टिक होती है जिसमें उछलते हैं। पोगो स्टिक पोजीशन में आदमी खड़ा होता है और महिला उस पर लिपटी हुई होती है। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, खासकर अंग्रेजी फिल्मों में, इस पोजीशन को, जिसमें आदमी ने महिला का पूरा भार अपने ऊपर दिया होता है और इसीलिए इसमें इंजरी का कारण हो सकता है। आप खुद ही सोचो, अगर थोड़ा सा भी आपका एंगल या फोर्स गलत हुआ तो पूरी महिला का वजन आपके लिंग पे आ जाएगा और फिर तो भैया कौन ही मालिक है, पिनाइल फ्रैक्चर तो हो ही सकता है। तो आपकी बॉडी में इसके लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप और महिला दोनों मोटिवेटेड होने चाहिए और आपको ये ढंग से समझ आनी चाहिए इस पोजीशन की फिजिक्स। एक पोजीशन होती है पाइल ड्राइवर। ये समझनी बड़ी मुश्किल है। इसमें पाइल ड्राइवर एक तरीके का अजीब सी ही पोजीशन है, मैं क्या बताऊं। वो आप एक इलस्ट्रेशन है अभी स्क्रीन में जो है उससे थोड़ा समझेंगे। इसमें पीनिस की बेस की जो, यानी कि लिंग का जो बिल्कुल जुड़ता है, रूट होता है, वहाँ पे इंजरी होने के बड़े चांसेस रहते हैं और इसमें अगर जल्दबाजी में एंगल गलत हो गया तो फट से पिनाइल फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। एक पोजीशन होती है व्हील बैरो। व्हील बैरो मतलब रेडी जैसे होता है, जैसे सामान ले जाते हैं वैसे ही उसमें महिला को नीचे रखा जाता है रेडी की तरह, मतलब वो इंक्लाइंड होती है और आप उसमें प्रवेश करते हो। व्हील बैरो पोजीशन में भी थोड़े एक्रोबैटिक होनी चाहिए महिला और आपको भी थोड़ा एक्रोबैटिक होना चाहिए और थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो तड़ाक इंजरी हो सकती है। एक पोजीशन होती है लोटस पोजीशन। ये कामसूत्रा की बुक्स में भी लिखी होती हैं, बड़ी यौगिक सी पोजीशन होती है। इसमें आदमी और महिला एक दूसरे को बैठे हुए आलिंगन करते हैं पैरों से और एक लोटस सा चित्र बनता है। ये इलस्ट्रेशन में आपको दिखी होगी। ये पोजीशन बड़ी ही एक्रोबैटिक होती है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में होनी चाहिए इसके लिए। अगर नहीं हुई तो भैया आपको पिनाइल फ्रैक्चर हो सकता है, महिला को भी इंजरी हो सकती है। तो ये भी
एक नॉन ट्रेडिशनल पोजीशन है जिसमें दिक्कत आ सकती है। तो कैसे बचें आप इंजरीज होने से? देखो, सेफ सेक्स का ये मतलब नहीं कि आप सेक्स को बोरिंग बना दें। आपको डिफरेंट पोजीशंस ऑब्वियसली ट्राई करनी होती हैं टू स्पाइस अप योर सेक्स लाइफ, क्योंकि मोनोटनी तो किसी को पसंद नहीं है, उससे आपकी सेक्स लाइफ और ख़राब हो सकती है। तो आप कैसे इन पोजीशंस में भी सेफली सेक्स कर सकते हैं? नंबर वन, आपस में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपका ये मन है, आपने कुछ बताया भी नहीं है और सीधे आप शुरू हो जा रहे हैं। बेटर है आप अंडरस्टैंड करें। अगर कोई नॉन ट्रेडिशनल पोजीशन आप करना चाह रहे हैं तो दोनों पार्टनर्स आपस में उसे समझें और कैसे करेंगे देखें और समझ बूझ के करें। और नंबर टू, धीरे धीरे गो स्लो। कोई हड़बड़ी नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है, हड़बड़ी में सेक्स नहीं करना है। उसमें वैसे भी जो मेरे पास मरीज आते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के, मैं बताता हूँ कि काम डाउन। आपको सेक्स करते समय कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, अपने मन को शांत चित्त रखना है, काम डाउन, काम होके करना है, तो ढंग से आप कर पाओगे। हड़बड़ी में तो आप गड़बड़ी कर दोगे। नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लुब्रिकेशन। सेक्स में लुब्रिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका ये मतलब नहीं कि आप लुब्रिकेंट खरीद के यूज़ करने लगें। द पॉइंट इज़ फोर प्ले इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे पुरुष के और महिला दोनों के कुछ ग्रंथियों से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जिसे कई बार मरीज समझते हैं क्या है। वो कोई गलत नहीं, वो एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है जो एक फिजियोलॉजिक या नेचुरल लुब्रिकेंट होता है सेक्स के लिए। अगर आप हड़बड़ी में आओगे और बस सेक्स करना है, पेनिट्रेशन करोगे, तो गड़बड़ होगा। यू हैव टू गिव इट टाइम, फोर प्ले करो, बातें करो, महिला से इमोशनली कनेक्ट हो तो महिला भी लुब्रिकेट होगी और आप भी लुब्रिकेट होगे, और तब आप ढंग से सेक्स कर पाओगे। उसकी योनि महिला की मोर अकोमोडेटिव होगी और इंजरीज होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ऐसे में जल्दबाजी तो बिल्कुल गलत ही है सेक्स में। नंबर फोर, आप अपनी लिमिटेशंस को समझें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें, अपनी वीकनेसेस को समझें। आपके अंदर कितनी एक्रोबैटिक है, क्या आप उतना मुड़ तोड़ पाओगे उन नॉन ट्रेडिशनल सेक्सुअल पोजीशंस के लिए? अगर नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कह रहा है कि आप योगा कर लो भैया सेक्स की तरह। आपको बिल्कुल ही मोड़े तोड़े वाली, जैसे लोटस पोजीशन है या व्हील बैरो है, ऐसी पोजीशंस तभी ट्राई करनी है जब आप यंग हो, आपकी मांसपेशियां और जॉइंट्स इसे अलाउ करें, या आप ट्रेडिशनली फ्लेक्सिबल हो। नहीं तो इंजरी होने के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे अगर आप बॉडी पे अननेसेसरी स्ट्रेन डालोगे। नंबर फाइव, अगर खुदा ना खास्ता इंजरी हो ही जाती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि पिनाइल फ्रैक्चर अगर आप सोचो नेचुरली हील करने के लिए छोड़ दें तो वो कई बार लिंग में टेढ़ापन कर देता है या भविष्य में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता हो सकती है। तो अगर वो इंजरी हो जाए तो घबराना नहीं है, रिलैक्स, आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर वो सीवियरिटी इतनी है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो रिस्क फ्री ऑपरेशन है, कुछ नहीं, आपका तुरंत वो जोड़ दिया जाएगा और ठीक हो जाता है। इट्स क्वाइट कॉमन, मैंने ही कितने पिनाइल फ्रैक्चर्स ऑपरेट किए हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल आर डूइंग वेल अगर वो सही टाइम पे आए हैं। सेक्स एक कनेक्शन है, वो एक कंपटीशन नहीं। चाहे वो पुरुष और महिला का हो, पुरुष और पुरुष का हो, या महिला और महिला का हो, इसमें आपको धीरे धीरे बढ़ना है, आपको एक दूसरे को समझना है, इमोशनली कनेक्ट होना है। हड़बड़ी आपके काम नहीं आएगी, ना वो एक अच्छा रिलेशन बनाएगी, और इंजरी तो हो ही सकती है। आज हमने यही सीखा है। तो हमने क्या मिथ प्रेडिक्ट किए कि भैया इंजरी हो सकती है, पीनस में भी फ्रैक्चर हो सकता है, और अगर इंजरी हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। बट द टेक होम मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जल्दबाजी किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं है। जल्दबाजी अवॉइड करनी है, खुश रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मस्त रहना है। थैंक यू।